पढ़ाई के साथ प्यार, सो रिलेशनशिप्स, इन्फैचुएशन, क्रश, लफड़े, बर्बाद हुए भाई। रिलेशनशिप्स आर नॉट नेसेसरीली इवल। केयरफुली चूज एंड क्रिटिकली एनालाइज योर पार्टनर। अगर किसी भी कारण से अगर तुम ऐसे नासूर बन रहे हो, छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे पहले फोकस करो। जेईई के साथ रिलेशनशिप्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अगर तुम मुझसे पूछो, और किसी भी रैंडम इंसान से अगर तुम पूछ लोगे, कोई तुम्हारा दोस्त यार है या अपने सगे लोगों, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, किसी से भी पूछ लोगे तो जनरल दुनिया में धारणा ये है कि पढ़ाई के साथ प्यार, सो रिलेशनशिप, इन्फैचुएशन, क्रश, लफड़े, बर्बाद हुए भाई। जो भी तेरे को कांड वांड तू कर रहा है, ये तेरी पढ़ाई खा जाएगा, ये प्यार मोहब्बत में तू बर्बाद होके रह जाएगा, कुछ नहीं है, एक शायर बनेगा फालतू सा, और तेरी पढ़ाई ये ले डूबेगी, फिर तू कुछ नहीं है, ड्रॉप लेके या 3-4 ड्रॉप लेके एलपीयू में बैठा होगा। ठीक है, तो ये है धारणा जनरल दुनिया में। ठीक है, लेकिन साहब इंसानी दिमाग तो चलो ये बातें सुन लेता है, लेकिन इंसानी दिल तो दिल है। और जिस उम्र में तुम लोग हो अभी, जो 16, 17, 18 साल की जो कच्ची उम्र है, तो इस उम्र में ये सब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं चीज़ें। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इनको खासकर ऐसे इन्फैचुएशन से अननेसेसरली फाइट करने जाओगे कि तुम्हें किसी से ऐसे, सपोज करो तुम्हें किसी के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम एक सिचुएशनशिप में हो, ठीक है, और नहीं मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। तुम पढ़ने बैठ रहे हो और फिर 10-10 घंटे पढ़ाई करने की वजह उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं बना ना, जब तो पढ़ाई तो फिर भी नहीं कर रहे और वो भी नहीं कर पा रहे भाई साहब, रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं, उससे मतलब कुछ तो कर लेते जिंदगी में, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा इस बारे में आज बहुत दिल खोल के बात करेंगे इस वीडियो में। 3 एडवाइसेस तुम्हें मेरी रहेंगी, हर केस का बच्चा इसमें मुझे लगता है कवर हो जाएगा। सबसे पहला, अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आने लगे हो, या ऐसा एक प्रेमाइस है जहाँ तुम खुद को रोक रहे हो, तुम्हारी कोई बहुत अच्छा पार्टनर है, तुम लड़का हो लड़की हो और तुम्हें इन्फैचुएशन है किसी से भी और तुम अपने आप को फोर्सफुली रोक रहे हो, तो उसमें मैं बता दूं, केयरफुली चूज एंड क्रिटिकली एनालाइज योर पार्टनर। ठीक है, अब तुम सोचोगे भैया ये क्या पॉसिबल है, प्यार तो प्यार है, प्यार तो अंधा होता है ना बेटा, प्यार अंधा नहीं बेवकूफ़ होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो जो भी तुम्हारा साथी पार्टनर है उसके साथ तुम्हारी डेली बॉन्डिंग कैसी है, वो किस तरीके का इंसान है। जनरली हम किसी से भी इन्फैचुएटेड अगर होते हैं तो उसकी सारी जो कमियां हैं या नाकामियां हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। वहीं पे शब्द आता है क्रिटिकली एनालाइज, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर उनके साथ, उनके थोड़ा सा दुश्मन बन के उनको देखो। अगर तुम्हारा जो रिश्ता है एट दिस पॉइंट रिलेशनशिप नहीं है, दोस्ती है, थोड़ा दोस्ती से आगे है, पीछे है, फलाना ढिमका, जो भी है, अगर वो तुम्हें ट्रबलसम है, तुम्हारे मेंटल पीस को खराब कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हारी पढ़ाई में हिंड्रेंस डाल रहा है, सारा जो भी मैंने पिछले इस वीडियो में 2-3 मिनट में ज्ञान दिया है, कहीं भी मैंने ये नहीं बोला है कि रिलेशनशिप या प्यार जो है वो पढ़ाई से ऊपर है। पढ़ाई को अपने इस पॉइंट पे सबसे ऊपर रखना है, जो मुझे लगता है अंडरस्टूड तुम लोग लेके चल रहे हो। पढ़ाई अगर तुम्हारी हैम्पर हो रही है, तुम्हें लगता है उस सामने वाले इंसान के, भले ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी तुम्हारा पार्टनर है या तुम ही अगर अपने पार्टनर के लिए अपनी पढ़ाई में नासूर बन रहे हो तो तुम घटिया इंसान हो या वो घटिया इंसान। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी भी कारण से अगर तुम ऐसे नासूर बन रहे हो एक दूसरे में, छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर पहले फोकस करो। दूसरी चीज़ उन बच्चों के लिए, तो तुम अगर अभी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या आ चुके हो, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हें अपने एक दोस्त या पार्टनर के साथ हो चुका है और उसके बाद अब तुम्हें मैनेज करने में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है या कहीं ना कहीं कुछ अनबन या दिक्कत आ रही है और तुम्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप तुम्हारे जेईई की प्रिपरेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, तो ऐसे में एकमात्र सॉल्यूशन है, बात कर लो यार, थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करो, थोड़ा प्रिटेंड नहीं कर लो कि तुम थोड़े मेच्योर लोग हो और बात कर लो। 17-18 साल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो बात समझी जा सकती है और कम्युनिकेट करने से मेरे हिसाब से 90-95% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। क्लियरली अपने साथ वाले से पूछ लो कि भाई तुम्हारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हें मुझसे क्या क्या चाहिए, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो ज़िंदगी में, और तुम उसे अपनी बता दो कि अच्छा मुझे तुमसे ये उम्मीद है। कौन सी बात किसको बुरी लग रही है वो अक्सर हम लोग अपने मन में छुपा के रखते हैं और ये सोचते रहते हैं, इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगला बस अपने आप मैजिकली समझ जाए, हम ऐसे सटल हिंट्स ड्रॉप करें, हम ताने मारे और अगला हमारे सरकाज़म से समझ जाए। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। ठीक है, सीधा बता दो, अगले को बोल दो, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं प्लीज़, मेरे को थोड़ा अब यार कोई बात बुरी लगेगी, दिमाग खराब होगा, पढ़ाई नहीं करोगे, है ना। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस रिलेशनशिप को रखना भी चाहते हो बट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तुम्हारी जेई की तैयारी में, बात कर लो, एक अच्छा खासा चांस है कि बात करने से तुम्हारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं होती है, फिर भी अगर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मुझे थोड़ा सा डर है कि ऐसे रिलेशनशिप को फिर अभी के लिए छोड़ देना चाहिए, वो एक बेहतर चॉइस है। क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो नहीं समझना चाह रहा, या क्योंकि जनरली देखो
तुम बच्चे हो, वो भी बच्चा है या वो भी बच्ची है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी, उसका भी कोई इंटरेस्ट होगा, उसकी भी कोई फील्ड होगी, तो हर कोई अपना पढ़ ही रहा है। तो ऐसी नौबत आती नहीं है, क्योंकि तुम भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो, वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी है। अक्सर मुझे अधिकतर मुझे लग रहा है लड़के ही देख रहे होंगे ये वीडियो, तो लड़के भी अपनी पढ़ाई में बिजी है, वो ज़्यादा ही पढ़ाई कर रही होती है। तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कि कम्युनिकेट करने के बाद भी वो पूरा पूरा दिन तुम्हें परेशान कर रही है, या अगर तुमने उससे बात नहीं करी है तो तुम्हें कुछ कह रहा है या कह रही है। तो ऐसा नहीं होगा, बट होता है। तो आई वुड से कि यहाँ से थोड़ा बाहर निकल आओ। जेई देने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत टाइम मिलेगा ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़, ये मुझे लगता है इस वीडियो का फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम लोग लास्ट तक तो रुकते नहीं हो वीडियो के, तो जो बच्चे रुक गए हैं अभी तक उनको कुडोस, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप्स आर नॉट नेसेसरली इविल, ठीक है। ये पॉइंट मैं अपनी छोटी सी कहानी में तुम्हें बताता हूँ। मैं जब जेई का पेपर था मेरा, और उससे पिछले 7-8 महीने में भी आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, और काफ़ी कमिटेड, ऐसे फ्रेंडशिप टर्न रिलेशनशिप, जो बहुत ही स्वीट फ्रेंडशिप, और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन में जहाँ होता, अगर मैं उस रिलेशनशिप में नहीं आता, और जहाँ मैं आज हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहाँ ज़मीन कौन सी और आसमान कौन सा, ये सुनना, क्योंकि मैं वो रिलेशनशिप में आ गया हूँ ना, इसलिए मैं कहीं आसमान तो नहीं, चलो कहीं थोड़ा बहुत उठ के पहुँचा हूँ। अगर मैं नहीं आता तो मैं पड़ा होता किसी LPU वगैरह में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं था, जिस इंसान के साथ, सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी, अंडरस्टूड कि हाँ हो सकता है एट दिस पॉइंट मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, लड़ाई झगड़ा भसूड़ी हो जाती थी, सॉरी बोला, सॉर्ट हो गई। इस तरीके के लोग थोड़ा मिलना मुश्किल है, मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है, फ्लेक्स, बट मिल जाते हैं। तो थोड़ा इस तरीके के लोग ढूंढो, बात करो, देखो यार सामने वाला तुम्हारी बात समझेगा। अब जैसे मेरा ऐसा सीन होता था कि मैं पढ़ता था, मतलब मुझे रात को पढ़ता था, और 10 बजे करीब बैठता था, और 2-3 बजे तक पढ़ता था, जैसा मैंने तुम्हें अपना नाइट आउट वाले टाइम टेबल वीडियो में बताया भी है, ठीक है। उसको था कि रात को बात करनी है। अब भाई साहब दोनों चीज़ें तो कोइंसाइड हो नहीं सकती। कुछ नहीं था होता था, रात के 1-1:30 बजे उसका मुझे एक मैसेज आ जाता था कि अगर तेरी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो देन डू गिव मी अ कॉल, नहीं भी होती है तो इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू हैव टू कॉल मी, अपने आप को परेशान मत करना, आई एम राइट हियर फॉर यू इफ़ यू नीड मी। इतना छोटा सा मैसेज आ गया यार, मैं भी अपने मन में फ्री हो गया कि यार ये कितनी सही है। मैं भी आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे उस तरफ से कोई टेंशन भी नहीं है, और मैं अच्छे से ही पढ़ रहा हूँ। और अब मैं भी, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे रिलेशन थे, तो मैं भी बहुत हेल्प कर देता था, मतलब अपन भी मैथ वैथ में काफ़ी अच्छे थे भाई साहब, तो ऐसे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करा दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह सब समझा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से ऐसे गिव एंड टेक में दोनों का ही फ़ायदा हो, तो ये बहुत सही तरीके का रिलेशनशिप है। ऐसी चीज़ें अगर तुम लाइफ में ढूंढ सकते हो तो इसको खोजने की कोशिश करो। रिलेशनशिप्स को ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ में तुम्हें बर्बाद ही कर रहा हो। रिलेशनशिप से बहुत वैल्यू ऐड हो सकता है एक पर्सन के कैरेक्टर में, एक आदमी के कैरेक्टर में, और उसके अकेडमिक लाइफ में भी, अकेडमिक पर्सोना में भी काफ़ी वैल्यू ऐड हो सकता है। कॉन्फिडेंस मिलता है अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो जो तुम्हें कह रहा है कि यार आई बिलीव इन यू, तू कर लेगा, परेशान मत हो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, कम नंबर आ गए, ठीक है यार तू ये नहीं है, तू कर लेगा। बस कोई ऐसा बोल दे, या मैं उसे बोल दूँ अगर कि ठीक है तू परेशान मत हो, तू कर लेगी, कोई ऐसा बोल दे, तो अपने आप ऐसे एक आदमी को बूस्ट मिलता है, अच्छा लगता है। तो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ खराब ही कर रहा होगा। कहानियाँ निकलती ही अधिकतम वही है जहाँ बर्बाद होगी, क्योंकि दूसरों की बर्बादी सुनने में दुनिया को बहुत मज़ा आता है। अपने रिलेशनशिप को कोई अच्छाइयाँ नहीं बता रहा होता है तुम्हें। एक बार ब्रेकअप हो गया, मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है, तो अक्सर दुनिया ऐसे ब्रेकअप हो चुका होगा जिन लोगों का, वो बुराई ही कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बातें तुम्हें नहीं पता चलती हैं, तो मैंने कोशिश करी कुछ अच्छी बातें जो रिलेशनशिप्स के गुड साइड्स हो सकते हैं वो मैं तुम्हें बताऊं। अब आगे अपनी कहानी को कैसे डील करना है, क्या करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने बेस्ट जज हो। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा तुम्हें जाननी चाहिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।